से महाराज मैं हीरामन माली तुम्हारे बागों से आया हूं। प्यारे भक्तों, उस राजा ने कहा माली तू मेरे बागों से आया है, अपने साथ में फल लाया है, दिखाने लाया है कि खिलाने लाया है? माली ने कहा महाराज तुम्हारे ही तो बाग के फल हैं, पहले देखो फिर खाओ, तुम मालिक हो हम तुम्हारे नौकर हैं। तो राजा ने कहा कि एक काम कर, हमारे दरबार में जितने हमारे बड़े बूढ़े बैठे हैं, जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले हमारे बुजुर्गों को दिखाओ, पहले बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और हमारा करना बाद में। तब माली एक तरफ से सबको दिखाता हुआ जा रहा है, जितने भी बड़े बूढ़े उस सभा में बैठे हैं सब वाह वाह कर रहे हैं, वाह बड़े सुंदर फल हैं बागों के, वाह इतने सुंदर फल हमने रेगिस्तान के रेत में तो आज तक नहीं देखे, जितने सुंदर फल राजा तेरे बागों के हैं। और जब सबको दिखा करके वो लौट करके राजा के पास आया, राजा जेवर सिंह ने कहा रे माली ये केला का पत्ता हटा दे और अब मुझे भी देखने दे कि मेरे बाग के फल कैसे हैं, मुझे भी तो देखना है? आज माली ने केला का पत्ता हटाया और राजा जेवर सिंह ने बाग के फलों को देखा, और जैसे ही राजा ने बाग के फलों को देखा तो बाग के फल सूख गए, सूख करके काले पड़ गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। केवल राजा के देखने से फल सूख गए तो राजा जेवर सिंह खड़े हो गए और उस माली से कहने लगे माली तू ये बासी मेवा लेकर आ गया मेरी सभा में और तूने मेरा अपमान कर दिया, हमारे बुजुर्गों के बीच में हमारी भरी सभा में तूने हमारा अपमान कर दिया। माली चक्रम वर्गों को मैं क्या कहूं, अगर मैंने कह दे कि ये ताजी है तो ये तो सूख गए, ये ताजी है तो ही ना, और मैंने कह दे कि महाराज ये बासे ही हैं तो राजा कह देंगे इतने बड़े नौलखा बाग में तो ताजी ना मिले तो बासे लाए ही चो। अब लोग कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, अब यहां पर मैं सत्य भी नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि अगर मैंने सत्य बोल दिया तो मेरे राजा का अपमान हो जाएगा, मेरे मालिक का अपमान हो जाएगा। सच्चा नौकर वही है जो कभी अपने मालिक का अपमान नहीं होने देता, वो सच्चा नौकर है। उस माली ने विचार किया कि अगर मैंने सत्य बोल दिया कि तुम्हारे देखने से सूख गए, तुम्हारे देखने से काले पड़ गए, तो मेरे राजा का अपमान हो जाएगा, और मेरे राजा का अपमान हो गया तो राजा मुझे मरवा देंगे, मेरी जान चली जाएगी। इधर में गुस्सा में राजा जेवर सिंह उस माली से कह रहे हैं चुपचाप क्यों खड़ा है, बोलता क्यों नहीं है, ये फल काले क्यों पड़ रहे हैं, ये फल सूख क्यों रहे हैं? माली ने हाथ जोड़कर कहा महाराज सिंहमर मन की बनी कचहरी और पानन से बंगला छायो और लगी चमक फल काले पड़ गए, नेताजी बाग से लायो। महाराज तुम्हारे दरबार में गर्मी ज्यादा है और तुम्हारे मुकुट में इतनी चमक मार रही है कि तुम्हारे मुकुट की चमक इन फलन पर झिल ही ना महाराज, तो जो फल तुम्हें कारे से लग रहे हैं, तुम्हारे दरबार में इतने बड़े बूढ़े बैठे हैं, तुमसे पहले इन्होंने देखे थे, तुम किसी से भी पूछ लो, अगर कोई भी कहते कि ये फल काले हैं, अगर कोई भी कहते कि ये फल बासी हैं, तो तुम मुझे फांसी लगवा देना। केवल आपके सर पर मुकुट रखा है तो मुकुट की वजह से तुम्हें ये फल काले से मालूम पड़ रहे हैं, महाराज ये फल तो ताजी हैं।
आज 5 मोहर सोने की उस माली को इनाम में दे दी और कह दिया धन्य धन्य ही रामन माली, तेन मेरो मान बढ़ायो और 5 मोहर माली को दई। तो माली ने वचन सुनायो। महाराज करीब 1.5-2 साल हो गई तुम्हारे बाग में काम करते करते हमें, और 2 साल काम करने के बाद हमें मिला क्या है? केवल सोने की 5 मोहर। महाराज जी इनाम कमे। देखिए अगर कोई भोजन आपको खिला रहा है, अगर कोई भोजन खिला रहा है और उसने खाने के लिए 2 रोटी दे दी है आपको, और भूखे 4 की तो 2 कह करके मांग लेनी चाहिए है? अगर 2 रोटी खाने के लिए दी है और भूखे 4 रोटियों की तो 2 कह करके मांग लो। उसी प्रकार माली ने कह दिया महाराज ये सोने की 5 मोहर तो कम है, हमें और दीजिए। राजा ने कहा कि ये इनाम नहीं है, तू ये मान के ये तो कुछ भी नहीं है। इनाम तो माली मैं तुझे कल दूंगा, कल अपने बागों में आऊंगा, पहले बाग को देखूंगा, उसके बाद तुझे इनाम मिलेगा। माली अपने मन में घबरा गया और माली मन ही मन में सोचने लगा जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी। जिस राग में रागी स्वर छोड़े राग की हालत क्या होगी। राग स्वर छोड़े राग की हालत क्या होगी। जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी। जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी। जिस राग में रागी स्वर छोड़े उस राग की हालत क्या होगी। और राजा के देखने से ये फल सूख गए और राजा कह रहे हैं कि मैं कल बागों में आऊंगा। उस राग की हालत क्या होगी। जब फलों की ऐसी हालत है, जब फलों की ऐसी हालत है उस बाग की हालत क्या होगी। जब फलों की हालत क्या होगी। फल सूख गए। जब राजा अपने बागों में आएंगे तो बाग भी सूख जाएगा, बाग बचेगा नहीं। लेकिन ये मालिक है, मैं इनका नौकर हूं और अगर ये अपने बाग में आना चाहते हैं तो मैं रोक भी तो नहीं सकता है? रोक सकता हूं? नहीं रोक सकता। माली पहुंच गया बागों में, शाम का वक्त हुआ। राजा जेवर सिंह
अपनी कचहरियों को बर्खास्त करके जब महलों में पहुंचे, रानी बादशाह ने अपने पति को आते हुए देखा, पलंग नवा दिया, बिठा लिया, और कहा महाराज सबसे पहले आप जल पियो। राजा ने जल पिया और जल पीने के बाद राजा ने कहा रानी कल हम अपने बागों में जाएंगे। रानी बादशाह कहने लगी ऐसी जाओगे खाली हाथ? नहीं रानी, रानी मेरी जावे जेठानी मेरी जावे, रानी मेरी जावे जेठानी मेरी जावे, सब जामेंगे छोटे छोटे बच्चे परोसने जाएगी जरूर, आप लौट ले जाएंगे हमारे लेके जाऊं सासू लेके जाऊं, नंदुल को लेके जाऊं सासू को लेके जाऊं, जब जामेंगे बाल के बच्चे जिसका छिल, अरे मेरी बहना मेरी का छिल जाएगी जरूर, हाथ लौट ले जाऊंगी हमारी दूर, हाथ लौट ले जाऊंगी हमारे हमारी दूर, हाथ लौट ले जाऊंगी। मजल मजल के कर रही कूच, मजल मजल के कर रही कूच, घोड़ा चले उठा के पूछ, 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 संगवा चलने लही सहेली, संगवा चलने लही सहेली, ले लही एक गुड़ की भेली, ले लही एक गुड़ की भेली, ले लही एक गुड़ की भेली, ले लही एक गुड़ की भेली। जब भात नोतने के लिए जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? जोर से बोलो, क्या ले जाते हैं? भेली। पहले ले जाते थे भेली, अब ले जाते हैं भेला। पहले ले जाते थे भेली और अब क्या ले जाते हैं? भेला, बड़े वाला गुड़ का। अरे संगा छने लई सहेली, संगा छने लई सहेली, और ले लई एक गुड़ की भेली, ले लई एक गुड़ की भेली, ले लई एक गुड़ की भेली, ले लई एक गुड़ की भेली। नखरानी बात सजवावे, नखरानी बात सजवावे, चली चली पीहर में आवे, चली चली पीहर में आवे, चली चली पीहर में आवे, चली चली पीहर में आवे। अरे तो जाको भैया वहाँ मिल जा, अरे तो जाको भैया वहाँ मिल जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज मैया बादशाह जब मैं पीहर में पहुंची
तुम भैया बादशाह को अपना छोटा भैया मिला हरी सिंह से 200 अयो मेरे भाइया और भैया मेरे मान चौक के रख भैया मेरी मान चौक के रख भैया तेरे माल की भूखी ना हूँ भैया तेरे माल की भूखी ना भैया तेरे माल की भूखी ना हूँ भैया तेरे माल की भूखी ना भैया ना चाहिए मुझे सोने की चैन बस आ जाइयो मेरे चौक की शोभा बढ़ जाएगी धन दौलत की जरूरत ना है मुझे अरे ना चाहिए मुझे सोने की चैन अरे चैन सुबह से ये मेरे भाइया तेरी बहन अरे बहन से 200 ये मेरे भाइया तुम्हारी तेरी बहन अरे बहन से 200 ये मेरे भाइया हरी सिंह भैया भैया का नाम था हरी सिंह जो जहारे महाराज के मामा थे उनका नाम था हरी सिंह क्या नाम था जोर से बोला करो हरी सिंह है क्योंकि जो बोलेगा वही तो ध्यान से सुनेगा है भाई जिसका ध्यान उधर उधर है वो बोलेगा कहां से फिर मामा का नाम क्या था हरी सिंह हरी सिंह मामा ने कहा बहन ना तो पे लड़की ना तो पे लड़का शादी कौन की कर रही है तो मैया बात से कहने लगी अरे मैं तो बाग को विवाह रचाए रही बाग को बोलो बोलो मेरी तो समझ में ऐसी आई कि मैं तो बाप को व्यवहार चाह रही ये तो ऐसी समझ में आई मैं तो बाग को विवाह चाह रही मनुबाई पे समझ आए रही रे मनुबाई ना चाहिए तेरी कोई पेन अरे पेन सुबह से मेरे भाइया और समय से बनती बात है और समय के आगे ना चलती इस दुनिया की औकात है और जीने वालों प्रेम से जी लो क्यों करते प्रतिघात है और 4 दिना की चांदनी फिर वो ये दियारी रात है ये सब समय है महाराज सुबह अच्छा समय था ये लोग सर झुका के हाथ जोड़ के खड़े थे अब बुरा वक्त आ गया ये लोग हमें गालियां दे रहे हैं और कल फिर से अच्छा समय आ जाएगा ये लोग फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे सब समय का चक्र है अरे समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है अरे पहिया चलता है रे समय का पहिया चलता है और इस पहिए के साथ मनुष्य का इस पहिए के साथ मनुष्य का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता है समय का पहिया चलता है अरे इस पहिए के साथ मनुष्य का इस पहिए के साथ मनुष्य का बदलता है
ये समय अच्छी बुरी ये हर किसी पर आती है। अगर भगवान भी इंसान का जन्म लेकर के धरती पर आएंगे तो अच्छा समय बुरा समय उनके जीवन में भी आएगा। भगवान राम उनके जीवन में अच्छा समय भी आया और बुरा समय भी आया। कृष्ण भगवान कन्हैया जी उनके जीवन में भी अच्छा समय आया और बुरा समय भी आया। और महाराज हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जब समय बदलता है, समय जब बिगड़ता है तो मैं जाने क्या क्या करा देता है। समय बदल गई बा हरिश्चंद्र की बाने भगव में है तर घर पानी। अरे समय बदल गई हरिश्चंद्र की बाने भाव में है तर घर पानी। उसे कहते हैं समय बदलना। हमारा तो भाग सूखा है केवल। और काशी में जा करके बिक गए, काशी में जाकर के बिक गए, काशी में जा करके बिक गए वो बाप बेटा और रानी। ये समय काले नहीं चलता है, समय का पहिया चलता है। पहिए के साथ मनुष्य, पहिए के साथ मनुष्य समय तो भगवान की भी बदल जाती है। शाम को घोषणा हो गई कि राम का राज तिलक होगा और एक रात में समय बदल गई। रामचंद्र के राज तिलक का बजने लगा लगाड़ा और एक रात में समय बदल गई। एक रात में समय बदल गई, बन गए राजकुमारा। और महाराज हमारी भी तो समय बदल गई। जब हम सुबह आए थे बागों पे तो यहाँ कितनी खुशी की लहर थी, खुशी का पल था। और थोड़ी देर में ये बाग सूख गया तो समय बदल गई और लोग हमें गालियां दे रहे। आज हमारे सुबह समय जब अच्छा था तो दुनिया शीश झुकाए। समय हम पर जब अच्छा था तो दुनिया शीश झुकाए। समय हम पर जब अच्छा था तो दुनिया शीश झुकाए। बाग सूख गए समय बदल गई। अरे बाग सूख गए समय बदल गई, अपने उभरे पर आए। अरे समय काले नहीं चलता है, समय का पहिया चलता है। अरे इस पहिए के साथ मनुष्य, इस पहिए के साथ मनुष्य आगे बढ़ता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए के साथ मनुष्य का आगे बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ मनुष्य का, इस पहिए के साथ मनुष्य आगे बढ़ता है। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। ये सब समय का चक्र है महाराज। राम राम कहिए चाहे सीता राम कहिए और जाही विद राख है राम बाई विद। लेकिन अगर मुसीबत आ गई, दुख आ गया, बुरा वक्त आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्महत्या करके मर जाएं। मरिए मत। राजा ने कहा रानी अगर तू हमें मरने नहीं देगी तो तेरे गांव में नहीं रहूंगा, इस ददरेबा नगर में नहीं रहूंगा, इस गांव को छोड़ करके चला जाऊंगा और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। बोलो सच्चे दरबार की।
एक बार जोर से कह दो जय बाबा की। अरे जोर से कह दो, क्योंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और थोड़ा समय तो ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से। तप करूंगा, तपस्या करूंगा, क्योंकि बिना तप के मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तप करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तप करने से मेरे भी पाप धुल जाएंगे। रानी बादशाह कह लगी तुमने कौन सा पाप किया है? और राजा बता नहीं पा रहा है कि मैंने कौन सा पाप किया है। अच्छा तुम्हें याद है कौन सा पाप किया है? कौन सा पाप किया था? हिरनी मारी थी ना। लेकिन राजा को पता है, और राजा के मुंह से निकल गया रानी मैंने जो पाप कर दिए हैं वो तप करने से धुल जाएंगे, इसीलिए मुझे तप करना होगा। रानी बादशाह कहने लगी महाराज क्या तप करने से पाप धुल जाते हैं? राजा ने कहा हाँ रानी, तप करने से सारे पाप धुल जाते हैं। रानी बादशाह ने कहा मैं कैसे मान जाऊं, पापों का फल तो मिलता ही मिलता है। जो इंसान जैसा पाप करता है उसे वैसा भोगना ही पड़ता है। राजा ने कहा हाँ रानी, जो जैसा पाप करता है उसे भोगना तो पड़ता है, लेकिन तप करने से पाप धुल जाते हैं ये भी सत्य है। रानी ने कहा मैं नहीं मानूंगी, मुझे अगर तुम प्रमाण दोगे तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ तप करने से पाप धुल जाते हैं। किसी के धुले? राजा ने कहा कि हाँ रानी, तप करने से पाप धुलते हैं, और किसके धुले हैं मैं बताता हूं। तो राजा ने अपनी रानी को एक कहानी सुनाई। यहाँ पे एक डाकू था जो आते जाते राहगीरों को मारता था, उन्हें लूटता था, और जो भी धनराशि मिलती थी उस धनराशि से अपने परिवार को वो चलाता था। एक ऋषि जी वहां होकर जा रहे थे, ऋषि जी को पकड़ लिया। ऋषि जी से कहा महाराज जी जो भी धन आया है हमें दे दो, नहीं दोगे तो जान से जाओगे। ऋषि ने कहा एक बात बता, तू लोगों को मारता है, उन्हें लूटता है, तू डाकू है, और जो लोगों को मारकर तू हत्या करता है ये क्यों करता है? महाराज इन लोगों को लूट करके मैं अपने परिवार को चलाता हूं। साधु जी ने कहा अच्छा एक बात बता, तू लोगों को मारकर जो हत्या कर रहा है, अपने परिवार को चला रहा है, तू हत्या करके जो पाप कर रहा है, क्या तेरे इस पाप में घर का कोई भागीदार है? डाकू बोला ये तो नहीं पता। कि नहीं पता तो घर जाके पूछ ले। डाकू बोला वाह तुम तो बहुत चालाक हो, हमें भेजोगे घर और तुम जाओगे यहाँ से निकल? नहीं हम जाएंगे नहीं, एक काम कर तू हमें पेड़ से बांध के जा। अब उस डाकू ने संत जी को पेड़ से बांध दिया, और वो डाकू पहुंचा अपने घर, जिसे कहते हैं जीवन साथी, अर्ध अंगनी यानी आधे अंग की मालिक पत्नी। सबसे पहले अपनी पत्नी के पास पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि एक बात बताओ, क्या लोगों को मारकर जो मैं हत्या कर रहा हूं, लोगों को मारकर जो मैं धन लाता हूं, जिससे तुम्हारा ये परिवार चल रहा है, जो हत्या में करता हूं, जो मैं पाप करता हूं, तुम तो मेरे भी अर्धांगिनी हो, क्या मेरे पाप में भागीदार बनोगी? पत्नी ने क्या जवाब दिया? मैं अपने पिता के घर पे थी, तुम मुझे ब्याह कर लाए, अब मुझे क्या खिलाओगे क्या नहीं खिलाओगे वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पाप करके कमा रहे हो कि धर्म करके कमा रहे हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं है, ये तो तुम अपना फर्ज निभा रहे हो।
डाकू बोला तो तुम इस पाप में भागीदार नहीं हो? पत्नी बोली मैं तुम्हारे पाप में कोई भागीदार नहीं हूँ। उसके बाद पहुंच गया अपने बच्चों के पास और बच्चों से जाकर कहा कि जो मैं पाप करके ला रहा हूं, तुम्हारा पालन पोषण कर रहा हूं, क्या तुम इस पाप में भागीदार हो? बच्चों ने कहा क्यों, हम क्यों भागीदार बनेंगे? तुम हमारे पिता हो और बच्चों का पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं है। डाकू वहां से चल दिया, ऋषि जी के पास आया और साधु को खोला और पैर पकड़ लिए। महाराज मैं घर पे गया, मैंने अपने बीवी बच्चे जिन्हें कहते हैं पत्नी और बच्चे, उनसे पूछा कि इस पाप में कोई भागीदार है? तो सबने मना कर दिया, कोई इस पाप में भागीदार बनने को तैयार नहीं है। साधु ने कहा तो तूने तो बहुत ज्यादा पाप कर दिए, अब तक ना जाने तूने कितने लोगों को मार दिया होगा, तुझे गिनती भी याद है? डाकू ने कहा प्रभु मैंने तो ना जाने कितने लोगों को मारा है, जाने कितनी हत्याएं की है, मुझे तो पता भी नहीं है। मैंने तो इतना बड़ा पाप किया है कि मेरे पापों का फल मुझे 100 जन्मों तक भोगना पड़ेगा। कहते हैं छोटा सा पाप हो तो इस जीवन में निमट जाओगे, और ज्यादा पाप किए तो 7 जन्म, और अति ज्यादा पाप किए तो 100 जन्म। अरे प्रभु 100 जन्मों तक मुझे भोगना पड़ेगा, मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। साधु ने कहा कि अगर तेरे इस जन्म के पाप इसी जन्म में धुल जाए तो? कैसे धुलेंगे? कि तू इसी जगह पर बैठ जा और राम राम का जाप कर, तप कर, तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। डाकू बोला मुझे राम राम नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मैंने कभी राम नाम नहीं दिया, मैंने तो हमेशा लोगों को मारा है, मुझ पर राम राम करना नहीं आता, मुझ पर तो मरा मरा करना आता है। साधु उस डाकू से बोले तो तुम मरा मरा ही कहे, अगर राम राम नहीं आता तो मरा मरा ही कह ले। वो डाकू वहीं पर बैठ गया, सिर्फ 2 बार उसके मुंह से निकला मरा मरा, उसके बाद सीधा राम राम पे आ गया। शुरुआत कर दी उसने बैठकर, मरा मरा राम 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 राम। बोलो सच्चे दरबार की। जो लोगों को रोज मारता था, रोज हत्या करता था, जब उसने घोर तप किया सारे पाप धुल गए। उल्टा नाम जपै जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपै जग जाना, उल्टा नाम यानी राम का उल्टा नाम लिया। राम का उल्टा क्या हो गया? जोर से बोलो। इसीलिए तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है तारा, सुमिर सुमिर नर उतर है तारा। जो रोजाना लोगों को मारता था, हत्या करता था, राम राम का जाप करने से जब वो रत्नाकर डाकू तर गया तो रानी मैं क्यों नहीं तरूंगा, मुझे भी जंगल में जाना है और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करना है। एक बार जोर से कह दो जय बाबा की, प्रेम से कह दो। बट को दूध मंगाए के लई सर पे जटा बनाए, हाथ कमंडल चीमटा, लई गोरे अंगते भस्मो लगा। प्यारे भक्तों, राजा साधु बन गए। रानी बात से कह रही महाराज
साधु बंदे मुझे एक बात बताइए पहले, क्या रानी बाछल कह रही पत मोए बताए दो आज, अगर तुम जाओगे बन तपन को तो कौन चलावेगो। अगर तुम चले गए भगवान का भजन करने तो इस गद्दी पर कौन बैठेगा, इस गद्दी का मालिक कौन बनेगा। बताते हैं अगर राजा जिंदा है और गद्दी खाली पड़ी हो तो ये प्रजा के लिए अशुभ माना जाता है। इसलिए महाराज मुझे बताकर जाइए इस राज्य का मालिक कौन होगा। तो राजा जेवर सिंह ने कहा रानी मेरे जाने के बाद इस गद्दी का मालिक, इस राज्य का मालिक मेरा छोटा भैया नेवर सिंह बनेगा। मैयाबा से कहने लगी तो एक काम करो, अपने छोटे भैया के पास जाओ और छोटे भैया को सबके सामने समझाना और छोटे भैया को राज्य दे देना और छोटे भैया से कह देना कि जब हम वापस आए तो हमें हमारा राज्य वापस मिल जाए। आज राजा जेवर सिंह नीली घोड़ी पर सवार और अपने छोटे भैया के महलों की तरफ चल दिए। नीली घोड़ी पे सवार भये जब भैया के द्वार पे आयो रे, और जब देखो भैया ने वो राजा, अरे जब देखो भैया ने वो राजा तो बाने फाट तुरंत लगाओ रे, बाने फाट तुरंत लगाओ रे। भैया ने राजा, देखो भैया ने राजा, तुरंत लगाओ रे, नीली घोड़ी पे सवार भयो भैया के द्वार पे आयो, जब देखो भैया ने राजा तो मैंने फांटे को तुरंत, अरे मेरी सभा में मत आवे मेरे भैया, अरे मेरी सभा में मत आवे मेरे भैया, मेरे सोने के खम्मत हिलाने रे। अंदर से छोटे भाई ने कहा कि यहाँ पे मत आओ, अरे खम्मुट गए तो छज्जो गिरे सब लोग यहाँ मर जावे, सब लोग यहाँ मर जावे। मेरी सभा में मत आवे मेरे भैया, अरे मेरे सोने के खम्मत हिलाएं और खम्मत गिरे छज्जो गिरे तो सब लोग यहाँ मर जाए। आज मैं फाटक नहीं खोलूंगा, तू चला जाए यहाँ से। राजा जेवर सिंह कहने लगे तुम मेरे छोटे भैया हो और आज हम पर ऐसा बुरा वक्त आ गया कि छोटा भाई अपने महलों के फाटे खोलने के लिए तैयार नहीं है। राजा जेवर सिंह अपने भैया से मुखड़ा मोड़ दिया, नीली घोड़ी को वहीं पर छोड़ दिया और जंगल की तरफ भगवान का भजन करने के लिए चल दिए। अवनाय रहनो ददरेवा नगरिया में, क्यों? जो लोग बाग में गालियां दे रहे थे वो गांव वाले थे, वो पराए थे, लेकिन जिसने हमको देख करके फाटक लगा लिए ये तो हमारा अपना छोटा भाई था, अपना खून था। जब अपना ही हमें लात मार के भगा रहा है तो अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है।
अब नाय रहनो तदरेवा नगरिया में, अरे नके मत जइयो डगरिया में, राजा रोके मत जइयो डगरिया में, राजा रोके मत जइयो डगरिया में, नगरिया में दूध से जटा बनाई, बट के दूध से जटा बनाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई, जंगल की राजा ने सूरत लगाई। मेरे बस गए प्राण समरिया में, समरिया में, राजा रोके मत जइयो डगरिया, नगरिया में राजा याद रखना प्यारे भक्तों, राजा ने अपना महात्मा का भेष बना दिया, अपने भैया से मुखड़ा मोड़कर घोड़ी को छोड़ करके चल दिए, गांव से बाहर आ गए और 2-4 खेत निकले। जंगल की राजा ने जब सूरत लगाई, जंगल की राजा ने जब सूरत लगाई, आगे बढ़े याद रानी की आई, 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 आगे बढ़े याद रानी की आई। राजा ठाड़े है गए डगरिया में, डगरिया में आगे बढ़े, रानी की याद आ गई राजा को। मन से एक आवाज निकली, हाय मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी, एक बार मैं अपनी रानी से और मिल आऊं, उसके बाद भगवान का भजन करने जंगल को जाऊंगा। अरे राजा ठाड़े है गए बजरिया में, डगरिया में, मेरे बस गए प्राण समरिया में, आगे बढ़े, रानी की याद आ गई, मन से आवाज निकली कि हाय मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी, और हम भगवान का भजन करने जंगल को जा रहे हैं, एक बार अपनी रानी से और मिले आए, उसके बाद हम भगवान का भजन करने जाएंगे। आज राजा जेवर सिंह
लौट करके अपने महलों को फिर से आ गए और अपने दरवाजे पर खड़े होकर के राजा जेवर सिंह ने शंख बजा दिया। राजा जेवर सिंह ने जब तीनों शंख बजाए और मैया बाछल सोच रही कोई गयो भिखारी। जब राजा ने अपने दरवाजे पर शंख बजाया, रानी बाछल ने विचार किया कि शायद कोई भिखारी आ गया। उस भिखारी ने शंख बजाया है। बांदी से कहने लगी, बांदी भिक्षादार हो जाए, भिक्षा जल्दी डाल दे कोई गयो भिखारी। कोई भिखारी आ गया, तू जल्दी जा और जाकर के उसे भिक्षा डाल के आ। बांदी आई और बांदी ने देखा कि कोई भिखारी नहीं है। स्वयं राजा जेवर सिंह एक महात्मा का रूप धारण किए दरवाजे पर खड़े हुए। बांदी लौट करके रानी के पास आई और रानी से कहा, महारानी कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, कोई जोगी नहीं है, स्वयं राजा हैं जो एक महात्मा के रूप में दरवाजे पर खड़े हैं। बात सुनी जब बांदी की, मैया गई द्वार पे आए। मैया बात से दरवाजे पर आई और आकर के अपने राजा के पैर पकड़ लिए। कहा, महाराज ये आपने ये साधु का वेश क्यों बना लिया? रानी अब हम जंगल जा रहे हैं और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। रानी बादशाह ने पैर पकड़ लिए, महाराज भगवान का भजन ही तो करना है। एक मढ़ी बनवाए दूंगी बाग में, आंचलों से ढोरूंगी प्यार, सुबह शाम दर्शन करूं, महाराज मेरो है जागो पीड़ा पार। एक मढ़ी बनवा दूंगी बाग में, आंचलों से ढोरूंगी प्यार और सुबह शाम में तुम्हारे दर्शन करूंगी, मेरू है जाओ बेड़ा पार। तुम करना भगवान का भजन और मैं करूंगी अपने पति की सेवा। तुम्हारी भी मुक्ति होगी और पति की सेवा करने से मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। राजा जेवर सिंह कहने लगे, नहीं रानी, इसी गांव के हम राजा हैं और महात्मा बनकर के हम इसी गांव में रहें तो जितनी इज्जत एक साधु की एक महात्मा की होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। इसीलिए हमें जंगल में जाना है और जंगल में जाकर ही प्रभु का भजन करना है। प्यारे भक्तों, रानी ने कहा, महाराज भगवान तो हर जगह मौजूद है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ईश्वर मौजूद ना हो। है? हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना वो तुझे पाता नहीं। भगवान तो हर जगह पर है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर ईश्वर ना हो। भजन तो तुम महलों में भी कर सकते हो, भजन बागों में भी कर सकते हो, भजन तालाब के किनारे पर भी कर सकते हो, भजन तो कहीं भी कर सकते हो। राजा ने कहा, नहीं रानी, जरा रानी एक विचार कीजिए कि बताते हैं कि कण कण में भगवान बसे हुए हैं, जगह जगह पर भगवान हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। जब भगवान हर जगह पर है तो फिर मंदिर क्यों बनाते हैं? जब भगवान हर जगह पर है तो फिर मंदिर क्यों बनाया जाता है? रानी बादशाह ने कहा, महाराज मंदिर
इसलिए बनाया जाता है, भगवान तो हर जगह पर है लेकिन भाव हर जगह पर नहीं है। जो भगवान के प्रति भाव बनता है वो मंदिर में जाने से ही बनता है। इसीलिए राजा ने कहा, रानी यही तो बात है, जैसे मंदिर में जाने से भगवान के प्रति भाव बन जाता है कि वहां चप्पलें पहन के नहीं जा सकते, और भगवान के सामने जाकर के मंदिर में जाते ही सर झुकाने को मन करता है। बोलो जहारवीर महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। राजा ने कहा, रानी बंदो पानी का दिलो बांधे ते गंदो होए, साधु जन रमतो भलो, जब दाग ना धरियो कोई। अगर पानी को एक जगह पर रोक दिया जाए उसमें गंदगी पैदा हो जाती है। इसीलिए रानी कहते हैं कि रमता जोगी और बहता पानी पानी। रानी ने कहा, महाराज नहीं, बंदो पानी निर्मलो जो जल गहरो हो, साधु जन बैठो भलो, पर दिल को सांचो। साधु में भी दाग नहीं लगता, लेकिन साधु सच्चे मन का होना चाहिए। राजा जेवर सिंह ने विचार किया कि जितनी बातें मैं रानी से करूंगा उतना ही मेरा मोह प्रेम इसके प्रति बढ़ता जाएगा, इसको छोड़ देना चाहिए। रानी बादशाह से मुंह मोड़ा, रानी बादशाह ने पैर पकड़ लिए, महाराज मत जाओ मुझे छोड़ करके। राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी जाना पड़ेगा। तो रानी कहने लगी, महाराज रानी बादशाह यूं कहे, मेरे मन में उठे उमंग, अगर तुम जाओगे वन तपन को तो मैं चलूंगी तुम्हारे संग। अरे अपने संग में जोगनिया और बनाए लियो मोले चलियो, अपने संग में जोगनिया बनाए लियो मोले चलियो, अपने संग में जोगनिया बनाए लियो चलियो, अपने संग में जोगनिया बनाए लियो मोले चलियो, अपने जोगनिया बनाए लियो मोले चलियो। अपने संग में जोगनिया बनाए लियो मोले चलियो, अपने संग में जोगनिया बनाए लियो मोले चलियो। अपने जितने वक्त बैठे मीठी मीठी तालियों के साथ बोलना है। अपने संग में जोगनिया बनाए लियो मोले चलियो, अपने संग। जय हो, पीछे वालों की जय हो। कौन से बढ़िया तक बालक बोल रहा है? अरे कौन बोलेंगे? अपने संग में जोगनिया बनाए लियो मोले चलियो, अपने संग में तुम लेटोगे नाथ में तो बैठूंगी पास, तुम लेटोगे नाथ में तो बैठूंगी पास, अपने चरणों की दासी बनाए लियो मोले चलियो, मुख संग में जोगनिया बनाए लियो मोले चलियो,
मेरे लंबे हैं केस धलम जोगिन को भेष, मेरे लंबे हैं केस धनो जोगिन को भेष, मेरे लंबे हैं केस धलम जोगिन को भेष, मेरे लंबे हैं केस धनो जोगिन को भेष, अपने चरणों की दासी बनाए लइयों में ले चलियो, मेरे संग में जोगनिया बनाए लइयों पते ले चलियो। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो बादशाह मैया की। मैं आपके साथ चलूंगी। राजा ने पूछा, और हमको मैया सत्य बता, क्यों डोले मारी मारी। माँ, तेरे ससुर का नाम क्या है? तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैया चक्कर में पड़ गई, ये मेरे ससुर का नाम पूछ रहे हैं, अब मैं अपने ससुर का नाम कैसे लूंगी? पहले का जमाना कुछ और था, नारियां अपने पति का और ससुर का नाम नहीं लेती थी पहले जमाने में। अब जमाना बदल गया है। लेकिन बाबा ने पूछा कि ससुर का नाम क्या है? तो मैया ने कहा, ददरेवा के राजा और ससुर हमारे, उनके बेटा क्यों घरवारी। अपने ससुर का नाम नहीं लिया मैया ने। लिया? नहीं लिया ना? नहीं लिया। क्या कह दिया? ददरेवा के राजा ससुर हमारे, उनके बेटा की घरवारी, और पति मेरे यहाँ छोड़ चले गए, मैं डोलू मारी मारी। देखिए मैया का भाव देखिए, अपने ससुर का भी नाम नहीं लिया, अपने पति का भी नाम नहीं लिया, और मैया ने फिर भी सब कुछ बता दिया बाबा को। तो गोरखनाथ कहने लगे, माँ एक काम कर, मैं सब समझ गया, सब जान गया, अब तू अपने घर वापस चली जा। और महलों में जाने के बाद मैया मेरे नाम की जोत जलाना, एक दिन मैं तेरे नगर में आऊंगा और तेरा दुख दूर कर दूंगा। मैया तू मुझे पहचान लेना। मैया बात से कहने लगी, मैं महलन में जाऊंगी कैसे? टर्री में भेजा, टम्पू में भेजा। अजी अब मैं क्यों? जमाने में थी तुझी तुम्हें ना मालूम? माँ तू महलों में जाना, महलों में जाना, महलों में जाना, महलों में जाना। हमारे नाम की मैया, हमारे नाम की मैया ज्योति जलाना, माँ महलों में जाना, महलों में जाना। हमारे नाम की मैया, हमारे नाम की मैया ज्योति जलाना, मैया हमारे नाम की ज्योत जलाना सुबह शाम, और अपने महलों में चली जा, और मैं आऊंगा तो मैया तू मुझे पहचान लेना। मैया कहने लगी, बाबा रात को समय, अब तुम जाने कब आओगे? अगर मैं तुम्हें ना पहचान पाई तो? गोरखनाथ ने कहा कि मेरे से 1400 चेलाएं, ये मेरी पहचान है। बाबा जी कोई पहचान है? काव्य संग 1000 भये या काव्य संग 1500 महात्मा भये, तो मैं तो भाई ये गोरखनाथ समझ लूंगी। हैं? भाई दूर थे तो 1000 के 1400 दिखेंगे। हाँ?
कोई और पहचान बताओ। तो गोरखनाथ ने कहा मैया तेरा तालाब कैसा है? तालाब कैसा है? जोर से बोलो। सूखा हुआ। कैसा तालाब था? पालों में नहाने पूरा नंगर आए, सालों में नहाने पूरा नंबर आए। जब पूरा गांव तालाब में स्नान करने आए। और कुएं का पानी कैसा है? जहर का पानी प्यासों की प्यास बुझाए। कुआं में से लोग पानी लेकर जब पानी पिए और बाग कैसा है? कैसा है? सूखा बाग तेरा जिस दिन हरा हो जाए उसी दिन समझ लेना कि गोरख आए। बोलो गोरखनाथ बाबा की। और मेरे अलावा तेरे बाग को कोई हरा कर भी नहीं सकता है। जिस दिन तेरा बाग हरा हो जाए उसी दिन समझ जाना कि नाथ हो नाथ बाबा गोरखनाथ आगे। बोलो गोरखनाथ बाबा की। एक बार जोर से कह दो जय बाबा की। अरे जोर से कह दो। सूखा बाग तेरा जिस दिन हरा हो जाए उसी दिन समझ लेना कि गोरख आए। उसी दिन समझ लेना, उसी दिन समझ लेना गोरख आए। और मैं कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं हूँ। जानता है मैया मुझको, जानता है मैया मुझे सारा जमाना। हमारे नाम की मैया ज्योति जलाना, माँ महलों में जाना, महलों में जाना। मेरे नाम की मैया, मेरे नाम की मैया ज्योति जलाना, महलों में जाना, महलों में जाना। मैया बात सिर्फ कह लगी, बार बार कह रहे हो कि महलों को जाना जाना। कैसे जाऊंगी जब तो मैं पति के पीछे पीछे आ गई ना। अब तो बाबा वो जीना पतों के ददरेवा कहाँ है? मैं तो दिशा ही भूल गई। वो तो जी मालूम ना ददरेवा है तो कुएं बाबा मैं ना जा पाऊंगी अपने घर। तो गोरखनाथ ने कहा मैया एक काम कर आंख बंद कर ले। मैया ने विचार किया कि पति ने आंख ही बंद करवाई और मैंने आंख बंद करी, पति छोड़ के चले गए। और जो आंख बंद करवाए जो छोड़ के चले जाएंगे। मैया बात ने गोरखनाथ के पैर पकड़ ले। बाबा चाहे तो राजीते रखो चाहे जबरदस्ती रखो, बाबा रात रात तो मैं तुम्हारी से मरूंगी। हाँ दिन में करेगा तो मैं पूछो तो 5 चली जाऊंगी। गोरखनाथ कहने लगे पति छोड़ के चले गए, लेकिन मैया हम शिव अवतारी बाबा गोरक्षनाथ हैं, जिसका एक बार हाथ थाम लेते हैं उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं है, उसका बेड़ा पार लगा के छोड़ते हैं। मैया जय हो बाबा की। आंख तो बंद कर ले। देखिए मैया बादशाह के साथ बाबा का पहला चमत्कार यहाँ पर है। और वो चमत्कार क्या था? ऊपर से पलक नीचे तक ला नहीं पाई, ऊपर से पलक नीचे तक ला नहीं पाई, ऊपर से पलक नीचे तक ला नहीं पाई, ऊपर से पलक नीचे तक ला नहीं पाई। और बाबा गोरख ने वो मैया महल पहुंचाई। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। यानी मैया ने ऊपर से पलक नीचे किए और जैसी आंख खोली मैया ने तो मैया बादशाह अपने महल के आंगन में खड़ी है। ये बाबा गोरखनाथ का पहला चमत्कार है मैया बादशाह के साथ में। जय हो गुरुदेव की। बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। बाबा गोरख ने वो मैया महल पहुंचाई। बाबा गोरख ने मैया महल पहुंचाई।
बाबा गोरख मैया मेलत होताई। गाते गोपाल तेरे, गाते गोपाल तेरे गम का तराना, माँ महलों में जाना, महलों में जाना, महलों में जाना। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो जहारवीर महाराज की। बाबा गोरखनाथ ने मैया को महलों में भेजा और मैया जब महलों में आई, अटारी पे चढ़ी तो थोड़ा थोड़ा दिन निकल आया था, पीरी फट गई थी। स्नान किए मैया ने और स्नान करने के बाद एक चौकी सजाई, एक चिरागी जलाई, अपनी बांदी बुलाई और बांदी से कहा, बांदी एक काम कर, मेरे पूरे गांव में ड्योढ़ी पिटवा दे। कैसी ड्योढ़ी? कि अगर गांव में कोई भी महात्मा आएगा तो सबसे पहले भिक्षा मैं डालूंगी, सबसे पहले भिक्षा पड़ेगी महलों से, उसके बाद डालेंगे गांव वाले। अगर मुझसे पहले किसी ने भिक्षा डाल दी तो कोनियों पे से उसके हाथ कटवा दूंगी मैं। मैया बादशाह ने ये घोषणा अपने नगर में क्यों कराई? कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाबा गोरखनाथ गांव में आ जाए और कहूँ चेला गांव में भेज दे और वो चेला गांव के पल्ले कोने पे भीख मांग के लौट जाए। इसीलिए मैया ने ड्योढ़ी पिटवा दी कि कोई महात्मा आएगा तो पहले भिक्षा मैं डालूंगी, मेरे बाद गांव वाले डालेंगे। और मैया बादशाह अपने महलों में बाबा गोरखनाथ के भजन में लीन हो जाती है। बोलो गोरखनाथ बाबा की। अरे होके राज माता महारानी ददरेवा की, और सुबह जग कर मैया चौकी सजाती है। जब करके मैया एक चौकी सजाती है, जब करके मैया एक चौकी सजाती है। जगते ही मैया बादशाह पहले स्नान करे और सबसे पहले मैया एक चौकी सजाती है। जब करके मैया एक चौकी सजाती है, जब करके मैया एक चौकी सजाती है। अरे चौकी सजाते वक्त थोड़े से चावल रखे, फिर बाबा गोरखनाथ की चिरागी जलाती है। बाबा गोरखनाथ की चिरागी जलाती है, बाबा गोरखनाथ की चिरागी जलाती है। याद रखना प्यारे भक्तों, ये मैया का रोज का नियम है। सुबह जगती है, स्नान करती है, एक चौकी लगाती है, चावल रखती है और एक जोत जलाती है बाबा की। जोत जला करके बाबा को भजन करे, फिर प्रसाद की थाली मैया हाथ में उठाती है। प्रसाद की थाली मैया हाथ में उठाती है, प्रसाद की थाली मैया हाथ में उठाती है। लेकिन प्रसाद मैया दरवाजे पे आ जाए और पड़ोस के बच्चों को पास में बुलाती है। पड़ोस के बच्चों को पास में बुलाती है, पड़ोस के बच्चों को पास में बुलाती है। दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, अब पड़ोस के बच्चों को बुलाती है। आजा बालको, खैगू प्रसाद को आजा। पड़ोस के बच्चों को पास में बुलाती है। बच्चे जब आवे तो माँ अंगना में बिठाए ले। जब बच्चे आ जाए तो घर के अंदर ले जाए, आंगन में बिठावे मैया। अरे बच्चे जब आ जाए तो अंगना में बिठाए ले, और छोटे छोटे बच्चों को तो गोदी में खिलाती है। छोटे छोटे बच्चों को वो गोदी में खिलाती है, छोटे छोटे बच्चों को वो गोदी में खिलाती है। बच्चे आवे प्रसाद ले चले जाए, अकेली रह जाए मैया फिर आंसू बहाती है। अकेली रह जा मैया आंसू बहाती है, अकेली रह जा मैया आंसू बहाती है। कभी कभी याद जाकू आवे अपने पिया की,
कभी कभी याद जाकू आवे अपने पिया की, तो बैठ के अकेले में आंसू बहाती है। बैठ कर अकेले में आंसू बहाती है, बैठ कर अकेले में आंसू बहाती है। अरे बच्चों के दाग लगे मैया उन्हें मेट दे, कर्म लिखे को मैया मेट नहीं पाती है। कर्म लिखे को मैया मेट नहीं पाती है, कर्म लिखे को मैया मेट नहीं पाती है। के राजमाता महारानी कदरे बाती, और कूदती है धान खुद चाकरी चलाती है। कूदती है धान मैया चाकरी चलाती है, कूदती है धान मैया चाकरी चलाती है। और चिरागी जलाते जलाते 12 वर्ष बीत गए। कितने साल हो गए? अरे चिरागी जलाते जब 12 साल बीत गए, बाबा गोरखनाथ की समाधि खुल जाती है। बाबा गोरखनाथ की समाधि खुल जाती है, बाबा गोरखनाथ की समाधि खुल जाती है, बाबा गोरखनाथ की समाधि खुल जाती है। बाबा गोरखनाथ की समाधि खुल जाती है, बाबा गोरखनाथ की बोलिए सच्चे दरबार की। एक बार जोर से कहते जय बाबा की, जय गोरखनाथ बाबा की। देखिए इस प्रकार से मैया वात्सल बाबा का इंतजार कर रही है, और बाबा गोरखनाथ ने भी मैया पर 12 साल का इंतजार करवाया। क्यों? क्योंकि जब मैया बाबा की भक्ति करे, जब मैया वात्सल बाबा की तपस्या करे, तो उसके मन में पति के जाने का दुख ना हो। क्योंकि कोई भी भजन करते करते मन में अगर कोई और बात आ जाती है तो फिर भजन से ध्यान हट जाता है। इसीलिए बाबा ने 12 साल का इंतजार करवाया मैया पे, क्योंकि समय एक ऐसी चीज होता है कि बड़े से बड़े दुख को भुला देता है समय। लेकिन महलों में मैया वात्सल बाबा का इंतजार कर रही है। सिद्धमुख पर बाबा गोरखनाथ बैठे। अब यहाँ पर इस गोवा पुराण के माध्यम से बताया गया कि ये जारवीर महाराज की साप्ताहिक कथा प्रथम अध्याय में जारवीर महाराज की कथा का वर्णन यहाँ तक आया कि मैया चिरागी जला रही है। अब यहाँ पर 2 कथाएं बनती हैं, एक मैया वात्सल की, एक बाबा गोरखनाथ की। और जब दोनों कथाओं का मिलन किया तब जाकर के जारवीर महाराज का जन्म होता है। बोलो सच्चे दरबार की। अब एक कथा तो चल ही रही है, अब दूसरी कथा को भी लेकर आते हैं ताकि दोनों कथाओं का मिलन हो जाएगा, तब बाबा का जन्म होगा। मैया वात्सल महलों में इंतजार कर रही है, और दूसरी कथा बाबा गोरखनाथ की। बाबा गोरखनाथ कौन थे, कहां से आए थे, कहां पैदा हुए, किस प्रकार से बाबा ने अपने शिष्य बनाए, किस प्रकार से बाबा ने अपने चमत्कार दिखाए, आखिर कैसे पैदा हुए थे गोरखनाथ। और गोरखनाथ बाबा के गुरु दादा मच्छिंद्रनाथ। ये बाबा की जो दूसरी कथा की शाखा है, ये मच्छिंद्रनाथ से आरंभ होकर के आती है। एक बार ब्रह्मा जी का शरीर ग्रस्त हुआ, उसके कण आकर के भूमि पर गिरे, जिससे कि 80,000 ऋषि पैदा हुए। उसी का एक कण समुद्र में जाकर के गिरा, उससे एक मछली निकल गई। ऋषि उस कण से पैदा हुए, उसी का कण एक समुद्र में जाकर गिरा। प्यारे भक्तों, एक मछली उसको निकल गई, उस मछली के गर्भ रह गया। बाबा भोलेनाथ गौरा माता को अपने साथ लेकर के समुद्र के किनारे पर आए और गौरा माता को ज्ञान चर्चा सुनाने लगे। ज्ञान चर्चा सुनते सुनते गौरा माता तो सो गई, लेकिन जो मछली के गर्भ में बच्चा था, उस बच्चे ने वो पूरी ज्ञान चर्चा सुनी
जो बाबा भोलेनाथ ने गौरा माता को सुनाई थी। बोलिए शंकर भगवान की जय। अरे समुद्र किनारे भोले बाबा चल बैठे आसन मार। अरे ज्ञान गौरा को देने लागे वो भोले जी तपुरार। अरे गौरा का कहना सच्चा अरे हूँ करा तेरे बच्चा। गौरा का कहना सच्चा हूँ करा तेरे बच्चा। गौरा का कहना सच्चा हूँ करा तेरे बच्चा। गौरा का कहना सच्चा हूँ करा तेरे बच्चा। भोले बाबा ने देखा कि गौरा तो सो गई, गौरा तो सो गई, लेकिन ये भूकरा की आवाज, ये बच्चे की आवाज कहां से आ रही है? अरे गौरा मेरी सो गई, अरे गौरा मेरी सो गई। भोले ने दिमाग लगाया। गौरा मेरी सो गई, भोले ने दिमाग लगाया। गौरा मेरी सो गई, अरे बच्चे की ये आवाज ये हुकरा कहां से आया? बच्चे की आवाज हुकरा कहां से आया? बच्चे की आवाज हुकरा कहां से आया? जब द्रव्य दृष्टि से देखा मछली जो समुद्र के किनारे पर लगी हुई है, उसके गर्भ में जो बच्चा है वो हुकरा दे रहा है। तो बाबा भोलेनाथ मुस्कुरा गए और उस बच्चे से कहने लगे बेटा तुम गर्भ में हो, अरे पैदा हो जाओ लल्ला तुम्हें जानेगा सभी जमाना। पैदा हो जाओ लल्ला तुम्हें जाने सभी जमाना। पैदा हो जाओ लल्ला तुम्हें जाने सभी जमाना। और पैदा हो करके बेटा मेरे पत्री धाम में आना। पैदा हो पत्री धाम में आना। पैदा हो पत्री धाम में आना। और वहां पे तुमको ज्ञान बतावे, वहां पे तुमको ज्ञान बतावे, तुम्हें जाने वो सब संसार। अरे तुम्हें जाने वो संसार। गौरा का कहना सच्चा अरे हूँ करा दे बच्चा। गौरा का कहना सच्चा हूँ करा दे बच्चा। गौरा का कहना सच्चा हूँ करा दे बच्चा। गौरा का कहना सच्चा हूँ करा दे बच्चा। उस बच्चे से कहा कि हम यहां से जा रहे हैं, तुम बद्री धाम में आना और वहां पर तुम्हें ज्ञान चर्चा मिलेगी, तो इस नाथ संप्रदाय को तुम आगे बढ़ाओगे। मछली ने अंडा दिया, समुद्र के किनारे पर आया, एक बगुला ने उसमें चोंच मारी, अंदर से एक बच्चा निकला। प्यारे भक्तों, एक मछुआरा जिसका नाम था कामिक समुद्र के किनारे पर रोजाना मछलियां पकड़ने आता था। उस दिन भी आया, लेकिन समुद्र के किनारे पर पहुंचा तो क्या देखा है कि छोटा सा बच्चा समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ है। उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। चारों तरफ देखने लगा कि यहाँ केवल समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बच्चा कहां से आया? हो सकता है कि हमारे गांव के किसी व्यक्ति का हो। उस बच्चे को लेकर के अपने गांव में पहुंच गया मछुआरा और अपने गांव में जाकर के उस बच्चे की आवाज लगाई और कहा कि ये बच्चा किसका है? जिस किसी का ये बच्चा, अपना बच्चा ले लो, बच्चा ले लो बच्चा। अरे भैया बच्चा ले लो बच्चा। कब बालक बेच रहे हो? ना वो जाको बालक को आवाज लगा दो। ऐसे लगा रहो, ऐसी तो लगाना और कैसे लगाएंगे?
बच्चा ले लो बच्चा। ये बच्चा किसका है? तो मैंने जी तो ना लगा लो, बात तो बोलिए ले ले वाली। ये बच्चा किसका है? किसी जी का है, ले लो। लेकिन किसी का होता तो कोई लेता, बच्चा तो किसी का था ही नहीं। उस बच्चे को लेकर के अपने घर पे आया, अपनी पत्नी को लाकर दिया। तो पत्नी ने कहा महाराज बच्चा तो हम पर भी नहीं है, संतान तो हम पे भी नहीं है, और ये तुमको ही क्यों मिला? किसी और को भी तो मिल सकता था। तुमको इसलिए मिला है क्योंकि भगवान ने हमको बच्चा दिया है, अब इसको अपना बच्चा समझ के पालो। उस बच्चे का नाम रख दिया मच्छेंद्र। मछली के गर्भ से पैदा हुआ तो नाम रखा, क्या नाम रखा? मच्छेंद्र। क्या नाम रखा है? जोर से बोलो। वो बालक जोर से बोलो, वो मारे हो रही है, वो बोले मत, ऐसा मत करो, बाकी सुन ला ली। एक और माता दुआ कर लेते, बोले कोई ना। क्या नाम रखा बच्चे का? देखो बोल लो तो ना, बाकी थोड़ा पड़ हाल कहते ही बोलती कर देते ना, बात कहता बोले वो। क्या नाम रखा बच्चे का? मच्छेंद्र है ना। अब उस बच्चे का लालन पालन किया, उस बच्चे को बड़ा किया, बच्चा हो गया 5 वर्ष का। मछुआरे ने सोचा कि ये 5 साल को हो गया और जो काम हम करते हैं वही काम इस बच्चे को सिखा दिया जाए। क्योंकि पहले कुछ ऐसी रिवाजें थी कि जिस काम को पिता करता था अपने पुत्र को भी वही काम सिखा के जाता था और कहता था यही काम हमारे पिता ने किया, यही काम उनके पिता ने किया, यही काम तुम करोगे। उस 5 साल के बच्चे को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचा, उस बच्चे को बिठा दिया, एक छोटी सी छबरिया उस बच्चे के आगे रख दी और वो मछुआरा चला गया मछलियां पकड़ने। और जब मछली पकड़ के लाया और लाकर वो मछली उस छबरिया में कर दी और मच्छेंद्र से कहा बेटा मच्छेंद्र इन मछलियों का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए तो कोई पक्षी आ जाए और मछलियां को लेके चला जाए। मैं और मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। मछुआरा गया मछलियां पकड़ने, मच्छेंद्र उन मछलियों को देख रहा था तो वो मछलियां बिना पानी के तड़प रही थी। मच्छेंद्र पर देखा नहीं गया, छबरिया उठाई और समुद्र के किनारे पर जाकर के बैठ गया और सारी मछलियां उसने समुद्र में ही छोड़ दी। बोलो मच्छेंद्र नाथ बाबा की। उन मछलियों की जान बचा दी। मछुआरा और मछलियां पकड़ के लाया, और मछलियां लाया। उसने देखा कि जो पहले वाली मछलियां थी वो यहाँ पे नहीं है। बेटे से कहा बेटे जो पहले वाली मछलियां थी वो कहाँ गई? तो मच्छेंद्र ने कहा पिताजी वो बिना पानी के तड़प रही थी तो मैंने उनको पानी में ही छोड़ दिया। बहुत गलत किया बेटा तुमने, ये तो हमारा कारोबार है। अगर हम मछलियां नहीं पकड़ेंगे तो हमारा लालन पालन कैसे होगा, तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, तुम क्या खाओगे? अब तुमने गलती कर दी, अब फिर से ये गलती मत करना। अब इन मछलियों को पानी में मत छोड़ना। प्यारे भक्तों, मछुआरा गया मछली पकड़ने, अब मच्छेंद्र ने उन मछलियों को फिर से पानी में छोड़ दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। देखिए फिर से छोड़ दिया, फिर दोबारा जान बचा दी। मछुआरा फिर से आया, सुबह से हो गया दोपहर। दोपहर हो गया और 2 बार की मछलियां पानी में बहा दी मच्छेंद्र नाथ ने। मछुआरे को आई गुस्सा कि मछली कहाँ है? तो पिताजी मैंने तो पानी में बहा दी। अरे बच्चे को उसने लपका बच्चे को उसने
लताड़ दिया है, बच्चे को ना उसने प्यार किया है, बच्चे को उसने लताड़ दिया है, बच्चे को ना उसने प्यार दिया है, बच्चे को उसने लताड़ दिया है, बच्चे को ना उसने प्यार दिया है। और गुस्सा में देखो दहाड़ दिया है, अरे गुस्से में उसने उखाड़ दिया है, गुस्सा में उसने दहाड़ दिया है, गुस्से में उसने उखाड़ दिया है, और कान पे तमाचा एक मार दिया है। उस मछुआरे ने उस 5 साल के बच्चे के तमाचा मार दिया, अरे कान पे तमाचा एक मार दिया है। बच्चे ने मुखड़ा मोड़ा, पिता को वहीं पे छोड़ा, बच्चे ने मुखड़ा मोड़ा, पिता को वहीं पे छोड़ा, बच्चा चला गया पत्नी धाम में, पिता ने मुखड़ा मोड़ा, आके हमें छोड़ा, बच्चा चला गया पत्नी धाम में। कि सबसे दुखड़ा मोड़ा, पिता से रिश्ता तोड़ा, कि सबसे मुखड़ा मोड़ा, पिता से रिश्ता तोड़ा, बच्चा चला गया बदली धाम में, पिता से मुखड़ा मोड़ा, पिता को वहीं पे छोड़ा, बच्चा चला गया बद्री धाम में, बच्चा चला गया बदली धाम। बोले सच्चे दरबार की जय। आज बच्चा बद्री धाम में चला गया, और बद्री धाम में जाकर के मच्छिंद्र ने अपने गुरु बनाए जिनका नाम था दत्तात्रेय। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय, बोलो मच्छिंद्र नाथ बाबा की। दत्तात्रेय को अपना गुरु बनाया और नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए बाबा मच्छिंद्र नाथ चल दिए। उम्र भी काफी हो गई, जवान अवस्था है। एक नगरी में पहुंचे, एक नगरी में जाकर के बाबा मच्छिंद्र नाथ ने शंख बजाया। सूर्य दयाल नाम के ब्राह्मण थे, और सूर्य दयाल की जो पत्नी थी उनका नाम था सरस्वती। सरस्वती पंडितानी के दरवाजे पर शंख बजाया बाबा मच्छिंद्र नाथ ने। अंदर से सरस्वती पंडितानी आई और आकर के मच्छिंद्र नाथ से कहा, गुरु ये भिक्षा ले जाओ और मोने कछुआ आशीर्वाद दे जाओ। मच्छिंद्र नाथ के मुंह से निकला कि दूधन नाव पूतन भरो, तुम्हारी ये बारी फुलवारी हमेशा फलती फूलती रहे माँ। सरस्वती पंडितानी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बाबा आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है ये तुम्हारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? झूठा क्यों हो जाएगा? पंडितानी ने कहा, बाबा मुझ पे बच्चे नहीं है, मुझ पे ना बेटा है ना बेटी है, और तुमने कह दिया कि दूधन नाव पूतन भलो। बाबा मच्छिंद्र नाथ ने थोड़ी सी भभूति निकाली
एक पुड़िया में बांधी और सरस्वती पंडितानी को दे दी और कहा, ले मैया तुम्हारे पति जब शाम को आ जाएं, अपने पति को भोजन खिलाना और खुद भोजन खाना, और भोजन खाने के बाद ये भभूति खाना, और ये भभूति खा करके जब तुम सो जाओगी और धीरे धीरे तुम्हारा समय बढ़ेगा तो 9 महीने के बाद तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा, सिर्फ इस भभूति के खाने से। अब उस भभूति को उस पंडितानी ने, जो साड़ी होते साड़ी और पल्लू होता है, उसके ठोकनों से बांध लिया। बांधा क्यों? अगर मैं कहूं रख दूंगी तो हवा चल रही है, तुम ऐसा नहीं जाके जब पुड़िया उड़ जाए या कुछ चिड़ैया ही ले जाए, तो खाने की चीजें से चिड़िया ले जाए। हाँ खावे की तो ये लोग खावे की ना दही बाबा ने, तो मैया खाए का दही चिड़िया का थोड़ी दही ना बाजी बाजी चिड़ैया बात होता है। आज उसको भभूति को अपनी साड़ियों के पल्लू के ठोक में बांध रखा है। शाम का वक्त हुआ और गांव की नारियां कुआं पर पानी भरने के लिए गई, सरस्वती पंडितानी भी गई। अब एक द्वापर युग से श्राप लगा हुआ है कि पेट में बात रुकतना है? नारियों के पेट में बात रुकतना है, वो कौन कौन से कैसे बच के उठेंगी। अब सरस्वती पंडितानी बोली, जी सरस्वती पंडितानी बोली, जी एक महात्मा आयो हमारे यहाँ। अच्छा, और वो महात्मा देखो थोड़ी सी राख और कहते गए कि राख के खावे थे मेरे संतान पैदा हो जाएगी। राख के खावे थे क्या बाबरी तो ना है तू? राख के खावे थे बेटी बेटा है जावे तो मैं चूल्हे में बहुत नहीं भर रही है, बाबा के चक्कर में चौपल है। मैं चूल्हे में तो लिया खूब भसक्का मार, एक रात अच्छे करे पागल बना दिए बाबा ने। ऐसे बाबा ने मेरे देखे हो प्रधान जी के लिए तालियां बजाई जाए। और चंदन भैया भी खड़े हुए हैं, इनके लिए भी बजाना। और ये दलवीर भैया की तरफ से मुद्रिका की माला से गद्दी का सम्मान है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलो गोरखनाथ बाबा की, बोलो मच्छिंद्रनाथ बाबा की, बोलो दत्तात्रेय भगवान की। आज सरस्वती पंडितानी ने पड़ोसन से कहा, बहन एक महात्मा आयो है यहाँ और वो राख दे, वो अन्यों कहो कि जब राख है खाए के सो जा, और 9 महीने के बाद तेरे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। तो अब मैं मां बनूंगी, मेरे भी संतान पैदा होगी। हम राख के खावे थे, हाँ राख के खावे थे, कहूँ बालक ना होती बावरी
और राख के खावे के बालक हिलाए तो मैं चूल्हे में बहुत नहीं भर रही है भल्ला मार भसका सुबह शाम बावन के चक्कर में पड़ रही है खाना का तू बाबा ने जान कराए मेरे बाबा जेल में पड़ गए जब राख के खावे थे मेरे बालक ना होंगे ना बेकार है फेंक दे जाए फेंक दे सरस्वती ऐसी बहकाई वह पंडितानी के समझ में आई और शिक्षा बापू ने कदई और खोल के भूती वाने एक घूरे पे फेंक गई खोल के भूती वाने घूरे पे फेंक गई खोल के भभूति वाले घूरे पे फेंक गई खोल के भभूति वाले घूरे पे फेंक गई पड़ोस ने बेबहकाई मैया के समझ में आई अरे शिक्षा बापू ने कदई खोल के भभूति वाले खोल के भभूति वाले घूरे पे फेंक गई खोल के भभूति वाले घूरे पे फेंक गई कहाँ फेंक गई घूरे पे जोर से बोलो कहाँ फेंकी बहुत ही खोली और घूरे पे फेंक दी अरे घर में ना है भयो लल्ला बाके और ना है भाई कोई शोहर है और 11 साल तक उस घूरे पे पड़ा गाय का गोबर है बड़ा गाय का गोबर है वहां बड़ा गाय का गोबर है और 11 साल तक उस घूरे पे बड़ा गाय का गोबर है अरे अरमा बाबा के जी पे 11 साल देखो बीते 11 साल हो गए और 11 साल के बाद बाबा मच्छेंद्रनाथ उसी नगरी में आए और उसी नगरी में आकर के उसी मैया के दरवाजे पर आकर के और फिर से शंख बजाया सरस्वती पंडितानी भिक्षा लेकर आई तो बाबा ने वही आशीर्वाद दिया जो 11 साल पहले दिया था दूधम नहाओ उतर भलो पंडितानी फिर रोवे लगी अब काय गुरु हो रही है मैया मैया चो नीर बहावे मैया चो नीर बहावे मैया चो नीर बहावे चोना तू मोए दिखावे मैया चो नीर बहावे लाला को न मोह दिखावे बीते 11 साल रे दर्शन कराए दे मैया कहाँ है तेरा लाल रे दर्शन कराए दे मैया कहाँ तेरा लाल रे दर्शन कराए दे मैया कहाँ तेरा लाल रे दर्शन कराए दे मैया कहाँ तेरा मैया अरे रो क्यों रही है हमें उस बेटे के दर्शन करा दे जो बहूती के खाने से पैदा हुआ है प्रधान जी 10 दे रहे हो तो जल्दी जल्दी आ करो हाँ मतलब बोलो सुन मतलब 6 घंटा में 10 रुपए आए 10 ही दे रहे हो तो जल्दी जल्दी आ करो फिर कज्जू बहुत है मुंह पे जाके दे रहा हूँ बोलिए सच्चे दरबार की जय ला मैया उस बेटा के दर्शन करा दे जो बहूती के खाने से पैदा हुआ है पंडितानी के लगी कौन सी बहूती काय की बहूती मैया तू मुझे भूल गई पहचान मैं 11 साल पहले यहाँ पर आया था और तुझे बहूती देकर गया था उस बहूती के खाने से जो तेरे पुत्र पैदा हुआ है वो पुत्र कहाँ है वो दिखा
सरस्वती पंडितानी कहने लगी बाबा जय हो जय उम्मीद मत बाबा वो भभूति तो मैंने फेंक दी। अरे मैया ये क्या किया तूने? ये तो बहुत गलत कर दिया माँ। अच्छा एक काम कर मैया, तेने फेंकी कहाँ पे वो जगह दिखा दे मैया। अरे दिखा दे मैया वो कुआ वालो घूरो, दिखा दे मैया कुआ वालो घूरो, अरे मैया बता दे मैया, बता दे मैया, बता दे मैया, बता दे मैया, बता दे मैया। अरे दिखा दे मैया वो कुआ वालो घूरो, दिखा दे मैया वो कुआ वालो घूरो, अरे दिखा दे मैया हमें कुआ वालो घूरो, मैया वो कुआ वालो घूरो, मैया वो कुआ वालो घूरो। लेके मैया जब घूरे पे आई, लेके मैया जब घूरे पे आई, लेके मैया जब घूरे पे आई, और बाबा मच्छेंद्र ने आवाज लगाई, बाबा मच्छेंद्र ने आवाज लगाई, बाबा मच्छेंद्र ने आवाज लगाई। बाबा मच्छेंद्र नाथ ने आवाज लगाई, चला हाँ गुरु। अरे चला। अंदर से आवाज आई, हाँ गुरुदेव। घूरे के अंदर से आवाज आई, गुरु कह रहे चला, हाँ गुरुदेव। चला, हाँ गुरुदेव। चला। ऐसी करते होगा जो सोचोगे मेरे बारे में? क्या सोचना है? अरे गुरु मैं बड़ा मुँह पे वजन बहुत है, दवा पर हूँ मैं। बेटा बाहर निकल के आओ। अरे दवा पर हूँ, वजन बहुत है मुँह पे। गोरखनाथ बाबा जो घोड़े के अंदर दब रहे हैं, 11 साल से गाय का गोबर पड़ रहा है और उसके अंदर ही बच्चे की उम्र बढ़ रही है। अंदर से बच्चे की आवाज आई और कहा गुरु अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। आइए जितने वक्त बैठे तालियों के साथ बोलेंगे, अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। अरे मुँह पे पड़ गए कष्ट घनेरे, मुँह पे पड़ गए कष्ट घनेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। बोले मच्छेंद्र नाथ भगवान।
आइए कितने लोग बोले? ये कथा एक ऐसी कथा है बाबा की, चलते चलते इस कथा में कई भगवानों के भजन आ जाते हैं। आज भोलेनाथ का भजन आया है, कल किसी और भगवान का भी आएगा, परसों किसी और भगवान का भी आएगा। तो कथा तो बाबा की है, लेकिन बाबा की कथा एक ऐसी कथा है कि सब देवता इसमें आकर विराजमान हो जाते हैं। बोलो जहावीर बाबा की। आइए दोनों हाथों को उठा करके और सभी लोग जोर जोर से बोलेंगे, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले। जरा और जोर से बोलो, बात थोड़ी आई मेरे पास। मेरे बाद बोलो, भजन मत करो। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले। जाओ, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से भजो तो मैं कहने जाऊंगा। और आइए इसी जगह पर अपने दोनों हाथों उठा लेंगे सभी लोग। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बाबा गोरखनाथ को शंकर भगवान ने दर्शन दिए, काम अनोखे ऐसे किए, काम अनोखे ऐसे किए, काम अनोखे ऐसे किए, काम अनोखे ऐसे किए, काम अनोखे ऐसे किए। अरे बाबा का गुणगान गाते रहे हम, बाबा का गुणगान गाते रहे हम। शंकर भगवान ने दर्शन दिए और कहा बेटा गोरक्षनाथ नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और वहां से कदरी वन से बाबा गोरखनाथ चल दिए, जगह जगह पर अपने शिष्य बनाने लगे। अरे बाबा का गुणगान गाते रहे, बाबा का गुणगान गाते रहे। और गुणगान ऐसे नहीं गाना है, दोनों हाथ उठा के गाना है। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले सबसे पहले कदरी वन से चल करके कहां पहुंच गए बाबा गोरखनाथ? अरे चले चले उज्जैन में आए, चले चले राजा भरतरी रोते पाए,
जब छोड़ करे मत आता मत। अरे राजा भरतरी रोते पाए, राजा भरतरी रोते पाए, और बरस रहो नैनन पे पानी, और मर गई बाकी पिंगला रानी, मर गई बाकी पिंगला रानी, मर गई बाकी पिंगला रानी। अरे रो में मेरा जला की आंखें हैं नमी, और वही होकर के गो रखना चाह रहे थे, और उसी मंत्र का जाप करते जा रहे थे। कौन से कहा? बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे बना ले मोए चेला ओ मेरे बाबा, बना ले मोए चेला ओ मेरे बाबा, बना ले मोए चेला, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, गोरख बाबा, ओ मेरे बाबा, गोरख बाबा। आइए, कौन कौन बाबा का चेला बनना चाहता है? हाँ दोनों। अच्छा सब चाहते हैं? अच्छा रामनाथ जी रह गए। अच्छा तुम भी? अरे बना ले मोए चेला हे मेरे बाबा, बना ले मोए चेला हे मेरे बाबा, बना ले मोए चेला, ओ मेरे बाबा, बना ले मोए चेला, ओ मेरे बाबा। खेल अजब सा तुमने खेला, खेल अजब सा तुमने खेला, चीटी तो भयो रे लंबेला, चीटी को भयो रे लंबेला, चीटी को भयो रे लंबेला। लगे वो उज्जैन में मेला, गोरख बाबा बना ले मोए चेला, ओ मेरे बाबा, बना ले मोए चेला, ओ मेरे बाबा, बना ले मोए चेला, ओ मेरे बाबा बना ले मोए चेला, ओ